आए हैं, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्लब्स को इंडोर्स करता हूँ। मैं अगर एक सब्जेक्ट पे बात करनी शुरू करूं तो शायद हम थ्योरी के वक्त उठे। जो इंडिविजुअली आप हल नहीं कर सकते वो इज्तिमाई तौर पे हल होती हैं, और इज्तिमाई तौर पे कुछ गवर्नमेंट लेवल पे होती हैं और कुछ हम एज बरादरी बन के डील कर रहे होते हैं। बनाए बाबर साहब पहले चेयरमैन फाउंडर बने, मैं वाइस चेयरमैन फाउंडर बना, अगले साल मैं चेयरमैन बना। हमारी मेंबरशिप के क्राइटेरियाज हैं, कंसोलिडेशन के कर रहा हूँ, ये मैं आज से नहीं कर रहा, मैं पिछले जब से कंसोलिडेशन के बिजनेस में आया हूं मैं उस वक्त से कर रहा हूं। ये बड़ा हौसला चाहिए होता है कि जब खुद अपने आप को कुछ चोरी के बिजनेस में अपने आप को पार्ट बनाना। तो दरमियान में मैं इससे पहले कि हमारे भाई मुझे अभी अपना भाई साहब ने बोला कि कुछ हमारे सब जितने भी, लेकिन अगर मैं उसकी तमाम वजूहात में बयान करना शुरू कर दूंगा तो फिर शायद मुझे 2 घंटे लग जाए। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूंगा, ना मेरी कोई इंटेंशन थी कि अपने भाइयों की दिल आजारी करना, ना कोई इंटेंशन मूव थी। वो हालात वाकयात ऐसे थे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। के अंदर भी छोटे मोटे गिले शिकवे हो जाते हैं, लेकिन असल में मेरे किसी एक्शन से हमारी फ्रेट फॉरवर्ड इंडस्ट्री है उसकी कहीं दिल आजारी हुई तो मैं उसके लिए सॉरी करता हूं। मैं समझता हूं कि हमारा जनरली ये भी है कि हम सॉरी करके पतली गली से निकल जाते हैं। करना ना अपना ये सारी बातों की वजाहत करना मकसद है, असल उसको कैसे हल किया जाए। तो आज बिजनेस की बात करते हैं तो 4 या 5 चीजें हैं। सबसे पहले कस्टम क्लियरिंग है, फिर रोड फ्रेट की प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन है। जितना इंडस्ट्रियलिस्ट पूरे पाकिस्तान का है वो इतना परेशान है, जो हाजी साहब ने अभी बात की है मैं बिल्कुल उस बात को इंडोर्स करता हूं, मेरे भी नॉलेज में है। क्योंकि ये जो अभी टास्क फोर्स की बात कर रहे थे, क्योंकि मैं एनएलसी के साथ कंटेनर टर्मिनल बना चुका हूं इन कोलैबोरेशन विद एनएलसी, हम सब मौजूद हैं। हमें शायद अंदाजा ही नहीं है कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। हमारे मुल्क का अनफॉर्चुनेटली पूरे कंट्री की मैं बात करता हूं कि हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि जब तक हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ नहीं जाती हम उस वक्त तक सुधरते नहीं है। मैं अपने जितने दोस्त भाई इस बिजनेस में हैं उनको मैं जोर जोर से चीख चीख के कह रहा हूं कि खुदा के लिए अपनी हालत पे भी रहम करें, एक दूसरे की हालत पे भी रहम करें और पाकिस्तान के ऊपर भी रहम करें। तो लिहाजा इस सारी बात को रखते हुए बुनियादी तौर पे मैं हाजी साहब को यहाँ पे सियालकोट की बरादरी के बिहार पे स्पेशल एक्नॉलेज करना चाहूंगा, अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि जब राना तारिक साहब एडहॉक कमेटी थी उसको लीड कर रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हाजी साहब ने इस मसले को उस वक्त भी उठाया, लेकिन फिर उसके बाद इलेक्शन वगैरह हो गए और नई बॉडी आ गई और राइट नो राना साहब इस वक्त एज ए कैब चेयरमैन लीड कर रहे हैं। उसके बाद राना तारिक साहब ने अभी अफजल साहब माशाल्लाह उनको एक्नॉलेज कर रहे थे, तो मैं भी तमाम दोस्तों से कहूंगा कि मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि जिस तरह मैंने वो रोज जब अपना एज ए चेयरमैन, ये थैंकलेस काम भी है और अगर आपके कांधों पे जिम्मेदारी आ जाए तो मैं समझता हूं कि अगर आप इंडस्ट्री के लिए कोई बेहतरी के लिए काम करते हैं तो ये मैं समझता हूं कि हर लिहाज से अल्लाह ताला उसका फिर रिवार्ड भी देता है। तो मेरी नजर में प्लीज हैव अ बिग हैंड फॉर राना तारिक साहब फॉर ऑल द एफर्ट्स ही इज डूइंग फॉर द इंडस्ट्री। इसके लिए करेज भी चाहिए होती है, इसके लिए मेहनत भी होती है, लेकिन नामली हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली होता है कि हम लेग पुलिंग और डर्टी पॉलिटिक्स में चल पड़ते हैं। तो
मेरी आज ये मुझे थोड़ा सा मैसेजेस का मेरे नॉलेज में आया, लाहौर में हुआ, उसमें मैसेजेस में पता चला। मेरी राय जो मैं खुद कह के जा रहा हूँ कि मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, कोई इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने खुद एज ए चेयरमैन एक्सप्रेशन चलाई है। ये कहाँ का ऑब्जेक्शन है कि अगर कोई वो एक इज्तिमाई काम होता है और उसमें इजीली एक ग्रुप के ऊपर मैसेज चला जाता है और वो फैसिलिटेशन हो जाती है, लेकिन हम नाम नहीं, क्योंकि अब कमिंग बैक टू डिस्कशन, हम सबको पता है कि अगर फ्रेट की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्रेट सेल होता है, अगर ओशन फ्रेट है तो फ्रेट सेल होता है। कभी हमने ठंडे दिल से सोचा कि क्या वजह है कि ये वाहिद एलसीएल की प्रोडक्ट है कि इसमें फ्रेट नहीं सेल होता है, इसमें माइनस सेल होता है। अब किसी को देता हूं मैं, सबसे पहले छोटा मोटा एक आपको पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट ब्रीफिंग करूंगा कि ये होता क्या है। तो आया किसी के पास हम टिकट लेने जाते हैं, अपनी पैसेंजर जब ट्रेवल करते हैं तो उसको एयरलाइन को ये कहते हैं हमें पैसे दो, और दरमियान में मैं बिल्कुल मकसूद के साथ कहता हूं अगर यही मामला रहे तो पाकिस्तान में भी बांग्लादेश मॉडल आएगा, श्रीलंका मॉडल आएगा, कनाडा का मॉडल आएगा, या दूसरे कंट्रीज में जहां जहां डिसिप्लिन है तो वहां पर ये मॉडल आएंगे। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, क्योंकि मैं बड़े टाइम से कोशिश कर रहा था, नहीं कर पा रहा था, तो ये टर्मिनल बनाने के पीछे भी मेरे मकसद यही थी कि मैं इस बीमारी को ठीक करना चाह रहा था जो कैंसर बन चुकी है। अच्छा, तो लिहाजा इस सारी बात के हुए ये जो माइनस रेट है, मैं पहले एक्सपोर्ट की बात कर लेता हूं फिर इंपोर्ट पे आ जाता हूं। एक्सपोर्ट में टोटल इसके दो सोर्सेज हैं जहां से ये माइनस रेट सेल होता है। अब बेसिकली तो वो लाइन को फ्रेट तो पे कर दिया है ना हमने, तो जब फ्रेट पे किया है तो माइनस कैसे सेल कर सकते हैं? तो बेसिकली वो होता ये है, टर्मिनल्स हैं और वो तीनों टर्मिनल कराची में एक्सपोर्ट कंसोलिडेशन 3 टर्मिनल पे हो रही है। केपीटी के ऊपर बेवेस्ट है और बदरुद्दीन है जिसके आप लोगों को बिल आते हैं, और पोर्ट कासिम पे क्यूएफएल उसमें स्टफ हो रही है, और उसके ऊपर कलेक्शन अगर 50 लाख हो जाए तो माइनस रेट नहीं होना तो और क्या होना है। फिर अगली बात, हमें सबको पता है कि जब एक्सपोर्ट के एलसीएल के बिल ऑफ लेडिंग इशू होते हैं तो डेस्टिनेशन चार्जेस कलेक्ट होते हैं। दूसरा सोर्स डेस्टिनेशन चार्जेस के, जिसमें डायनेमिक भी शामिल है। ठीक है, आज की तारीख में टू माय आर कोलीग्स, इस वक्त राइट नो इसके बेनिफिशियरी 3 हैं। तो वो फ्रेट फॉरवर्डर है, कंसोलिडेटर है एंड टर्मिनल है। टर्मिनल के साथ एक फर्ज करें डायनेमिक का या इंडस्ट्री का एक एग्रीमेंट हुआ हुआ है। मैं फिर अगली बार ये कहता हूं कि जितने चार्जेस पे होते हैं गन पॉइंट पे होते हैं, उसमें पास कोई चॉइस नहीं है। जी है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि यहां से आपकी शिपमेंट चाहे कराची कस्टम क्लियरेंस में हुई चाहे सियालकोट से हुई, आपने जो कस्टम क्लियरिंग के चार्जेस अपने कस्टमर से वो तो खैर आप लोगों ने खुद कराया, ड्राई पोर्ट का जो बिल है वो हो गया। वो फिर उसके बाद जब ये शिपमेंट वहां जाती है तो वहां जाने के बाद होता क्या है कि क्योंकि, और लेकिन ये सारा इसमें पूरे प्रोसेस फ्लो में कंसोलिडेटर इज टू कट शॉर्ट, व्हाट इज द सॉल्यूशन, जो भाई साहब ने कहा कि चलो बताइए कि जी क्या है। तो मैं अगेन ये कहना चाह रहा हूं कि सारी बात का मतलब यही है कि नॉन डायनेमिक, आज पूरे पाकिस्तान की शिपिंग लाइनें हैं, एयरलाइनें हैं, तो आज हर एयरलाइन अपना अपना मार्केट शेयर ले रही है, हर शिपिंग लाइन अपना मार्केट शेयर ले रही है। तो लिहाजा ये कभी नहीं हो सकता कि डायनेमिक पूरे पाकिस्तान को अपना 100%, लेकिन एक हमेशा हर अदारे का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैं जायज शेयर लूं, और जायज शेयर के साथ जो भी एथिकल तरीके से लूं, अनएथिकल तरीके से नहीं। तो लिहाजा पहले तो मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं कि डायनेमिक के साथ कोई, सबसे पहली मैं अनाउंस जो पास में जो हुआ, आज के बाद आप डायनेमिक विल नॉट डू एनी डायरेक्ट मार्केटिंग इन सियालकोट। कुछ यादें ताजा कर रहे थे,
अफजल साहब को 47 ईयर माशाल्लाह बता रहे थे। तो मैंने जब अपने कैरियर का मेरी रूट सियालकोट है और मुझे 40 साल में इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है, और आज मेरा वैसे भी मेरा कुछ मान आप लोगों पे है और कुछ आप लोगों का मान मेरे ऊपर होना चाहिए कि अगर हमारा भाई एक अपना कंसोलिडेशन के बिजनेस पे है तो वो लिहाजा मैं भी लाइकवाइज मैं समझता हूँ मेरा राइट है, लाइकवाइज आप लोगों का भी राइट है। तो लिहाजा कमिंग बैक टू द सोल्यूशन ये है कि ये उस वक्त तक बीमारी ठीक नहीं हो सकती। डायनेमिक को अगर अब मैं अगली बात बड़ी अहम करने लगा हूं क्योंकि ये बीमारी बन चुकी है, को भी चस्का लग चुका है, काम बड़ा इजी है क्योंकि वो डायरेक्ट कस्टमर की गर्दन कट रही है, पैसे उसको पे करने पड़ते हैं और आप लोग चार्ज बैक कर लेते हैं। तो आप कहते हैं कि जो होता, लेकिन हमें पता होना चाहिए हम सब जिंदा उस वक्त रहेंगे कम हो गया। और मैं लिख के बता देता हूं कि जो पाकिस्तान की पूरी कंसोलिडेशन के जो बॉक्सेस किसी वक्त जब हमने कंसोलिडेशन शुरू की, लाइनें लगा करते, वो बिजनेस कहां गया है? ना वो बिजनेस आप लोगों के पास रहा है, ना वो हमारे पास रहा है, ना या वो मल्टीनेशनल ले गई हैं या वो शिपिंग लाइन में चला गया। आया हम चाहते हैं कि ये बिजनेस भी मजीद आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाए। मैं लिटरली बताऊं कि मैं अभी अपने एक्सपोर्टर के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट से मुंसलिक हुआ, उन्होंने और हाई साहब ने बिल्कुल कहा सारे का सारा उनको नहीं पता कि वो सारा कहता है ये सियालकोट का जो बॉर्डर क्लियरिंग देता है ये चोर है। और ये बड़ी तकलीफ की बात है, मैं खुद समझता हूं कि क्योंकि होंगे बेनिफिशियरी, लेकिन अपना क्या नाम है कस्टमर को फेस क्यों के आप लोग करते हैं, डायरेक्ट आप लोग के ऊपर बात आ जाती है। भाइयों को बताइएगा कि उन्होंने कलेक्टर कस्टम ने बोला सब ठहराते रहेंगे। हमें अपने अपने तौर पे जब तक अपने अपने घर को ठीक नहीं करेंगे कभी चीजें ठीक नहीं होंगी। तो लिहाजा पहली सजेशन ये है कि टर्मिनल की मद में डायनेमिक चार्ज नहीं करेगा, देयर विल बी जीरो टर्मिनल चार्जेस। अच्छा, आप चार्ज देते हैं, उसके लिए मैं अगली अनाउंसमेंट ये करने जा रहा हूं, डायनेमिक के साथ कोई भी हमारा भाई काम करेगा, हम डेस्टिनेशन चार्जेस बिल ऑफ लेडिंग पे प्रिंट करके देंगे ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए कि यार वो कहा कुछ एक्स था, कलेक्शन को वाई हो गई। क्योंकि जब मैंने ये जीरो की एक दो कस्टमरों को सेल की तो मेरे नॉलेज में आया कि नहीं, अब भाई जीरो को तो अपना सेलिंग तो की है लेकिन डायनेमिक उधर से कलेक्शन, मैं इस सब्जेक्ट को ही खत्म करवाना चाह रहा हूं। तो लिहाजा अब लेकिन इंतहाई केयरफुल जो अगली बात है, डेफिनेटली जब मैंने कहा कि ये जो भी माइनस फ्रेड या ये सारे एडवांस रिफंड और सारा कुछ ये बीमारियां चल रही ये खत्म होंगी, फ्रेड सेल होगा। अब करने की क्या तरीका कार क्या है, वो जो पेमेंट जो आपकी जेब से नहीं जाती पे कस्टमर करता है, लेकिन पहले क्लियरिंग इंपैक्ट आप लोगों के पास जो आज आप लोगों के कैश फ्लो के ऊपर इंपैक्ट है वो सबसे पहले पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। हर चीज आपसे मांगता है, तो लिहाजा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहला फायदा आप लोगों को ये हो जाएगा कि आपका वो जो टर्मिनल के चार्जेस आप लोग को पे करने पड़ते हैं वो जो खत्म हो जाएगा। तो आप महीने की फर्ज करें आपकी 10 मिलियन की 20 मिलियन की आपकी आउटस्टैंडिंग है तो वो कुछ साइजेबल अमाउंट उसमें एलसीएल की जितनी शिपमेंट उसमें कम हो जाएगा। सेल कर रहे होंगे, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज होगा। जब फ्रेटेड सेल कर रहे होंगे तो डेफिनेटली क्योंकि आप लोगों के पास रिफंड आ रहा है तो आप कुछ ना कुछ बेनिफिट या कोई भी रेटिंग स्ट्रेटजी अपना, अच्छा जब हमने एज ए कंसोलिडेटर आपको रेट शीट देंगे तो डेफिनेटली रेट थोड़े से आज की जो मार्केट से डायनामिक से चेंज होंगे। इसलिए चेंज होंगे कि वो जो उधर से टर्मिनल से हमारे पास पैसे आ रहे थे वो खत्म हो जाएंगे, तो अब फ्रेट सेल होगा। लेकिन उसमें आप लोग माशाल्लाह सारे समझदार हैं, आप लोग क्या करेंगे कि वो उसके अपने तौर पे कैलकुलेशन क्या कर लीजिएगा कि पिछले 6 माह में फराद अकरम अबान साहब वाइस चेयरमैन एयरपोर्ट हमारे भाई तशरीफ ला चुके हैं, मैं आपको स्टेज पे आने की दावत देता हूँ, प्लीज तशरीफ लाएं प्लीज। है कि एवरेज आउट पर सीबीएम जो भी आपकी शिपमेंट जाती थी उसको टर्मिनल की मद में, भले वो टर्मिनल ले रहा था भले वो कंसोलिडेटर ले रहा था, वो पर सीबीएम आपको कास्ट आती क्या थी या कस्टमर क्या पे करता था, वो जो पर सीबीएम कास्ट है और प्लस आप लोगों को माइनस रिफंड मिल रहा था, उसके मुकाबले में रेट थोड़ा सा आपको पहले से ऊपर जाएगा तो उसको आपने कंपेरिजन कर लेना है। कोई रॉकेट साइंस है नहीं, आप 5 मिनट में अपनी वर्किंग कर लेंगे। अब आ जाए इंपोर्ट पे।
इंपोर्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रिकी सिचुएशन है। सियालकोट से, लाहौर से, मुल्तान से, इस्लामाबाद से, और हमारा एक साइजेबल नॉमिनेशन होती है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अपना चाहे एक्सपोर्ट है चाहे इंपोर्ट है, डायनेमिक सारे के सारे अपने बॉक्सर बनते हैं। तो चेयरमैन बना, ये जो आज बीमारी इंपोर्ट की है, यही सेम बीमारी उस वक्त एग्जिस्ट करती थी, उस पर टर्मिनल पे ये बीमारी नहीं थी। मैं जब पिफा चेयरमैन बन के जाता हूँ फेडरेशन में, कराची चैम्बर मुस्लिम मीटिंग होनी, तो जो आज लोग चीखे मार रहे हैं एग्जैक्टली वो चीखे मार रहे थे उस वक्त के उस वक्त टर्मिनल पे ये कलेक्शनें नहीं होती थी, वो कंसोलिडेटर की विंडो के ऊपर कलेक्शन होती थी। उन्होंने कहा चौधरी साहब आप कंसोलिडेटर दिए, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है, तो इसका तो हल निकालें। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग 2008-9 की बात है, मैं अपने ऑफिस में आ जाता हूँ। मैंने कहा ये मैंने इंडस्ट्री तो अपने भाइयों को एक दूसरे को शायद कन्विंस ना कर पाऊँ, तो ये इंडिविजुअली मुझे कोई ना कोई जिहाद करना है। मैंने अपने लोगों को बोला मेरे पास उठ खड़े हो। उस वक्त पूरे पाकिस्तान की 80% कोई, मैंने कहा जाओ जाके अपना क्या हो, तो कहते हैं कि लोगों को एजुकेट करो कि मर्चेंडाइज को इंपोर्ट आप करते हो तो इसका फ्रेट को भी डिसाइड करना आपका राइट है। जिस तरह एक्सपोर्ट में नॉमिनेशन हो रही है, एफओ भी जाती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हुआ कि वो जब हमने मैं ड्राइव चलाई, सीधी दिनों में वो कार्गो जो CNF था एफओबी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि उस पर फिक्स हमने रेट देना शुरू कर दिया। अच्छा, जब वो चीज एक चल पे 2-2 लाख रुपया, 14-14 हजार रुपया पर CBM। अच्छा, बेसिकली ये अगेन फिर ये क्या सब्जेक्ट है, जितनी ये कलेक्शन ज्यादा होती है उतना रिफंड चाहे फॉरवर्डर के है, फिर ओवरसीज पार्टनर को रिफंड। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारा मुल्क जो है ऑलरेडी फॉरेन एक्सचेंज, और हम क्या है, वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडस्ट्री, और एज ए कंसोलिडेटर भी टर्मिनल बन गया है। अगेन मैं अपने टर्मिनल की वसात से आपको 0 टर्मिनल चार्जेस ऑफर कर रहा हूं इंपोर्ट में। अब इस पे भी आप लोगों की चॉइस है। अब डेफिनेटली अगर टर्मिनल चार्जेस, क्योंकि ये ध्यान में हम तब रखें कि जब एक्सपोर्ट में बॉक्स स्टफ होता है तो उसके कॉस्ट है। 3 कंपोनेंट है उसके। एक, एम्प्टी कंटेनर शिपिंग लाइन के टर्मिनल से उठना। दूसरा, उसने टर्मिनल पे जाके उसकी स्टफिंग होनी। और फिर एसएपीटी, केआईसीटी, उन टर्मिनल की अपनी अपनी कास्ट है। वो तीनों कास्ट कंपोनेंट होके एक स्टफिंग कास्ट बनती है, लेकिन वो एक स्टफिंग कास्ट होनी चाहिए, ना कि इस तरीके से जी जब वो बॉक्स उठता है तो वो वहां पे एम्प्टी उठता है, यहाँ पे स्टफ आता है। स्टफ आने के बाद टर्मिनल पे आया, उसने डिस्टफ हुआ, और उसने जब इस सिलसिले में, क्योंकि ये जब 0 होने जाएगा तो ये कास्ट कंसोलिडेटर ने बियर करनी है। ये नहीं कह रही कि जी अपना क्या नाम है टर्मिनल कॉस्ट ना ले, ट्रेड ये कहती है कुछ टैरिफ होना चाहिए। हम मैं उसके लिए भी हाजिर हूं, क्योंकि इस वक्त राइट नो पूरी ये डायनेमिक चेंज हो रही है, तो इसका तरीकाकार अगर हम 0 पे जाते हैं तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा डिफिकल्टी हो कस्टमर से सेल करने में। एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि रीजनेबल, लेकिन जो भी चीज एग्री होगी, 1 रुपया ना उसमें प्लस होगा ना माइनस होगा। फर्ज करें कि जी मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि जी अगर मॉडरेट टैरिफ रखा जाए तो 5000 CBM पर CBM, ये 5000 पर ब्लेंड फिटिंग, लेकिन आपको पता होगा कि इससे ऊपर 1 रुपया भी नहीं जाना। दावत दी, ऑनर किया, इज्जत दी कि जी आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें, और फिर आप तमाम दोस्तों का, हाजी तारिक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। इस सिलसिले में हमारी जो कंटिन्यूशन है वो बड़ी देर से है। बीइंग एज कोऑर्डिनेटर जो था, जब मैं काम कर रहा था तो हमारे पास बहुत सी शिकायत आई कि जी ओवर चार्जिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो आप इसको एड्रेस करें। तो हम लोगों ने उस वक्त एक जूम मीटिंग कॉल की, पूरे पाकिस्तान को भी दावत दी। उनको हमने कैब के प्लेटफॉर्म से लेटर लिखे कि आप तशरीफ़ लाएँ, कोई भी चीज़ जो है वो तो शरीफ से ही हल हो सकता है, तो हम गलती पे हो, हमारे गिविंग एंड पे हैं, तो ज़्यादा आपको इसको हल करना है। नहीं आया, हाजी तारिक साहब को याद होगा कि हम लोग ही थे, 20-25 लोग थे जिन्होंने अपने सारे खदशात का इज़हार। बीइंग कस्टोडियन ऑफ कैब मेंबर्स, हमें डिस्कस करते हैं तो ग्रुपों में बहुत करते हैं,
जब ऑन ग्राउंड हमारे पास करनी चाहिए, ताकि ये मसाइल जो है हमारे सही तरीके से एड्रेस के जी हम उसकी कॉज को, रूट काज को देखें, ना कि उसको क्रिटिसाइज करें कि जी ये उसने किया। तो उसमें है कि जी एसोसिएशन क्या कर रहे हैं, आपको मुंतखब करते हैं, आप आते हैं, काम नहीं करते हैं, अपनी अपनी फोटो सेशन करवाते हैं जी हमारी उसके साथ फोटो सेशन हो गया, सब काम हो गया, लेटर लिख दिया, इससे आगे आए हैं, इनको अल्लाह ताला और तरक्की दे। तो हमारा काम जो है, हमारा काम इतना है कि बीइंग जो हमें बना दिया गया, एक जिम्मेदारी दे दी गई, एक मनसब दे दिया गया, तो हम उसको सही तरीके से न्यूट्रली उसको एड्रेस कर दें। तो अल्लाह गवाह है, जब आपकी नीयत ठीक हो, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह नीयत ठीक है, ना मैंने कभी ख्वाहिश की थी कि मैं चेयरमैन बनूंगा या अब है, लेकिन जर्नी आज अफजल डोरा साहब ने जो दो चार बातें मेरे साथ की हैं, मेरा हाथ पकड़ के, जो उनके दिल में गर्मजोशी थी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो इसी सिलसिले में हमने ये चीज़ें जो थी कंसोलिडेट के तमाम को लेटर लिखे कि जी आप आइए लाहौर में, सियालकोट में और उसके बाद कराची में ये चीज़ें एड्रेस करें, बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। तो उनका पहला मौक़िफ़ ये था, जिसने मुझे कॉल की तो उन्होंने कहा पहला मौक़िफ़ ये फ्रेट फॉरवर्डर चोर है, आप लोग चोर हैं, आप हमसे फंड लेते हैं, टर्मिनल से फंड लेते हैं, फलां चीज़ करते हैं, क्या-क्या मसाइल हैं, आप ज़ीरो पे कर रहे हैं, माइनस पे कर रहे हैं, किसी चीज़ों पे भी कर रहे हैं आप आए, तो उसमें से कोई भी नहीं आया, सिवाय तारिक चौधरी साहब के। आई एप्रिशिएट कि उन्होंने कहा जी मैं आऊँगा। हमने शुरू में करके कैब की हिस्ट्री को पीछे मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह फंड का गैर ज़रूरी इस्तेमाल किया, किसी किस्म का भी, तो उसको स्पॉन्सर जो है, जो लोग आ रहे हैं, अपने प्रोडक्ट दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या कोई मीटिंग करना चाहते हैं या कैब का प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करना चाहते हैं, अगर वो हमारी कम्युनिटी के लिए है, तो वो सारी स्पॉन्सरशिप खुद करें। वो जो भी खाना है, जो भी उसके मामलात हैं, वो देखें। तो उसको पहले पॉलिटिसाइज़ किया गया, उस प्रोग्राम को बाकायदा लोगों को मना किया गया, सारा कुछ किया गया। मेरे बहुत से दोस्त यहाँ बैठे हैं, मुझे पता है कि पीफा में जब हम थे तो वो कहते थे कि ये कंसोलिडेटर जो है वो चोर है, और आई एप्रिशिएट कि जी तारिक चौधरी साहब ने उस मीटिंग में भी लाहौर में कहा कि जी ये बात दुरुस्त है, हम सारे ही चोर हैं, कोई बड़े चोर हैं, कोई छोटे। मुझे रीज़न बताई कि वो ये थी कि चौधरी साहब ने डायरेक्टली आके इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को यहाँ पे एड्रेस किया है, अपना जो भी इनके पास टैरिफ था, जो भी चीज़ें थी, उनके साथ डिस्क्लोज़ कर दी हैं, तो हमारी बरादरी को मद्देनज़र नहीं रखा गया। मैं समझता हूँ आप लोगों की बात जायज़ थी और जायज़ है, क्योंकि सबसे पहले आप इनमें आए, आप इनसे बात कीजिए, अगर आपसे ये लाए हैं इसको लेके आए। इसी तरह आज की जो महफ़िल है, इन्होंने फरमाया कि जी मैं दोबारा अपने दोस्तों के पास जाना चाह रहा हूँ, तो मुझे आपकी भी शिरकत चाहिए। मैंने कहा जी मैं हाज़िर, हम जाएँगे। हमारा कोई एजेंडा नहीं है कि हम किसी की प्रमोशन कर रहे हैं या करेंगे। बीइंग अ कैब चेयरमैन, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, किसी की प्रमोशन नहीं। हाँ, कोई गलती रहती है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और हमें सीखना चाहिए। जो चीज़ है हम उसको मानते हैं, और मैं आखिर में यही आपसे गुज़ारिश करूँगा कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जब तक हम उसको सही तरीके से एड्रेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम हल नहीं होगी। शुक्रिया हाई साहब, थैंक यू वेरी मच तारिक चौधरी साहब कि आपने यहाँ पर हमें मदऊ किया। बात ये होती है कि इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करता है, अब किसको किस वसीले से मिली वो उसकी इज़्ज़त करें। मैं अगर समझता हूँ कि कुछ कर पाया हूँ तो ये मेरे भाइयों की दी हुई इज़्ज़त है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको मेरी इज़्ज़त का वसीला बनाया, तो वसीलों की चोर सब कदर करनी चाहिए हमेशा। आज माशाल्लाह आप है, सियालकोट वालों ने हमेशा से हर प्रोडक्ट को ओपन आर्म के साथ जो है ना वो रिसीव किया है और उसको सपोर्ट भी किया है, लेकिन उसमें ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, वो बीइंग अ कंसोलिडेटर और बीइंग एन ऑपरेटर और बीइंग अ फ्रेट फॉरवर्डर, अगर ये तीनों चीजें इकट्ठी आ जाएंगी तो ट्रस्ट डेफिसिट होगा। फॉर एग्जाम्पल कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी लॉजिस्टिक कंपनी को ट्रस्ट करके किसी कंसोलिडेटर को दे देते हैं शिपमेंट, नेक्स्ट शिपमेंट पता चलता है जी वो जी नॉमिनेशन आ गई। हमारी दूर करना आपका काम बनता है। आपकी टीम हाउ एफिशिएंटली दे प्रोड्यूस, दे डेवलप दैट ट्रस्ट ऑन द पीपल, तो ये इंशाल्लाह लजीज सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये जो अभी आपने बात की ना, वैसे तो हम वो भी दे रहे थे, वो चार्जेस भी दे रहे थे जो आज बच जाएंगे, आज तक हम वो दे रहे हैं, अब वो कल बच जाएंगे, तो अगर हमारी पॉकेट में स्टे कर गए तो ठीक है, नहीं तो होगा क्या। वर्स्ट कंपेटिटर्स जो है ना वो ये करते हैं कि चीजों को ग्रैब करने के लिए द बेस्ट एंट्रेंस होल इज टू रिड्यूस द रेट एंड गेट इट एंटर। This is the marketing style which we have adopted in our Asia. It's not only in Pakistan, it's throughout the Asia. This is the style. लेकिन हमें इसको अगर ग्रूम करना है, इस इंडस्ट्री को अगर कुछ देना है या हम अपने बच्चों को कुछ देकर जाना है ना, तो हमें इंडस्ट्री को ग्रूम करना पड़ेगा।
इंडस्ट्री के लोगों को ग्रूम करना पड़ेगा, इनकी हमारी एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। जिस तरह के ट्रेंड्स, जिस तरह की चीजें दुनिया भर में चल रही हैं, हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। हमें आता है कि जी वो जी फोर्टनाइट नहीं जी, हूँ हफ्ते बाद पेमेंट हो जाएगी। तो क्या हुआ है, वो पैसेंजर्स के ऊपर लागू है कि है कम नहीं हो रहा, हर चीज हो रही है। तो जी वो वहाँ पे महीने में वो पेमेंट लेते हैं या 45 दिन बाद लेते हैं, आप 15 दिन बाद क्यों ले रहे हैं? तो वो भी वैसे ही काम कर रहे हैं, वो भी उतनी तंग है। आप अपने काउंटर पार्ट से चेक कर लीजिए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट को खत्म किया जाए। वो उसी सूरत में हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक सीमेंट कंपनी है। अब एक सीमेंट कंपनी मार्केट इसी तरीके से कोई भी आप सेगमेंट ले लें, कोई चीज ले लें, जब वो अपने डीलर से हट के खुद आएगा ना मैदान में, तो उसके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट होगा। और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, ये खत्म आपने करना है, इंश्योरिटी आपने देनी है, हमें इनसिक्योर होने से आपने बचाना है। और आपने कहना है कि मेरी प्रोडक्ट इतनी ट्रस्ट वर्दी है कि इसके ऊपर आप एतबार करें, हम आपके साथ मिलके काम करें, हम इंश्योर करते हैं कि आपकी जो भी शिपमेंट आप हमें देंगे, अगर उसकी नॉमिनेशन कल कलाक को हमारा कोई काउंटर पार्ट हमें भेजता है तो हम उसे एंटरटेन नहीं करेंगे, वो आप ही के थ्रू जाएगा। सेल हेड कर रहा हूँ और सन्स 20 ईयर मैं डायनामिक शिपिंग में हूँ। और डे 1 से मैंने स्टार्ट डायनामिक शिपिंग से कंसोलिडेशन से किया, एक्सपोर्ट एलसीएल से। और अभी आल पाकिस्तान जितनी भी हमारी ब्रांचेस है एक्सपोर्ट एलसीएल के हवाले से मैं उसको हेड कर रहा हूँ। और राइट नाउ सर हमारे जो अपने कंसोल बॉक्सेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंगापुर, हांगकांग, बुसान और कोलंबो, चिटागोंग, हैम्बर्ग, रॉटरडैम, यूएसए, ये हमारे डायरेक्ट अपने बॉक्सेस बन रहे हैं एवरी वीक, हर वीक के अपने बॉक्सेस होते हैं। रिगार्डिंग क्वेश्चन ऑफ यूनिस साहब का जो है कि मेजरमेंट के जो इश्यूज आते हैं, ये मेजरमेंट के इशू का इसका सर सिंपल हल ये, एक तो जो तारिक साहब ने बताया कि कार्टन थोड़े लूज हो जाते हैं, उससे मेजरमेंट होती है। दूसरा ये मेजरमेंट से कंसर्न कंसोलिडेटर का, ये हमारा नहीं होता, कि कोई थर्ड पार्टी सर्वेयर होता है जो कि वो कर रहा होता है। इवन जो क्यूएफएस टर्मिनल है या बदुद्दीन है या उनके भी नहीं होते, उन्होंने भी थर्ड पार्टी हायर किए होते हैं। तो वैसे तो वो न्यूट्रल होते हैं, उसमें ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं डिस्प्यूट आ जाता है, कुछ ऐसे कस्टमर हमारे भी हैं कि जो बड़े टची होते हैं, उसका हमने सेफ्टी मेजर ये किया हुआ है कि जो भी आपका क्लियरेंस वहाँ जाता है वो उसकी पैकिंग लिस्ट साथ लेके जाए, कार को जब ऑफ लोड हो वहाँ सर्वेयर को दे दे कि भाई ये इसके साइजेस हैं, आपने इस हिसाब से मेजरमेंट करनी है। अगर तो वो साइज टैली हो जाते हैं तो उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं आता। और अगर टैली नहीं होते तो सर्वेयर बता देता है कि यार ये आपके साइज डायमेंशन आपने पैकिंग लिस्ट पे गलत लिखी है, उसी वक्त सॉर्ट आउट हो जाता है। तो हमारे कुछ कस्टमर्स हैं इस तरह जो वेरी टची हैं, तो उसका हमने ये सोल्यूशन निकाला है, वो साथ पैकिंग लिस्ट देते हैं, कार्गो का कार्टन का साइज देते हैं, तो ये मसला फॉर एवर हल हो जाता है। तो ये सिंपल है, इसमें न्यूट्रलिटी ऑलरेडी होती है सर्वेयर की। तो ऐसा जिसमें वो चीज़ नहीं कि वो जानबूझ के बढ़ाते हैं करते हैं, ये जस्ट एवरेज, वो असल में एवरेज लेते हैं। आपका साइज अगर 10 बाई 10 एंड 15 है तो वो 11 बाई 10 और 16 या 17 को नापते हैं, तो थोड़ा सा फीता जिसको कहते हैं ढीला रखेंगे तो वो एवरेज साइज लेते हैं सारे कार्टन्स का। तो वो इसमें थोड़ा सा 1 2 3 सीएम का वेरिएशन आया है। इसमें आपको इसी डिस्कशन के दौरान है उसका आप सबको पता है, उसका सबब और उसकी वजह। और मैं ही सबसे बड़ा इस पे नाकद भी था चौधरी साहब का, और उन्होंने मुझे स्टेज पे खड़ा करके मेरा ही मुंह बंद कर दिया। सब ये इंडस्ट्री, ये कार्गो, फ्रेट फॉरवर्डर, क्लियरिंग एजेंट, ट्रांसपोर्टर, हम कंसोलिडेटर एक दूसरे से चेन की तरह एक दूसरे के साथ प्रोए हुए हैं। हम एक फैमिली है। और आप जानते हैं कि फैमिली में किले शिकवे, ठोकर छोकर, खै बखै, लेकिन फैमिली ने ये कभी नहीं होता और फिर अपना मरना जीना अलग कर लें, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। सबसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पढ़ रहा हूं, हर इंसान खताकार है और बेहतरीन खताकार वो है जिसको अपनी खता का एहसास हो जाए और वो माफी मांग ले। तो पाकिस्तान को, बल्कि पिफा के बुनियादी जो मेंबरान हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उनमें जो साहब का किरदार है। फिर उसके बाद जब बहुत ज्यादा डिवीजन हो गई तो उसको इकट्ठा भी इन्होंने किया। मैं उस वक्त इनके साथ एज इसी मेंबर काम कर रहा था, मुझे पता है कि हमने कितनी
चांद जोकों से सबको इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म पे, लाहौर में फंक्शन हुआ। तो हम उन लोगों में से हैं जो जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वालों में से हम नहीं, और ना ही हम साजिशी। तो आपको भी पूरा हक है, जो कोई गिला शिकवा है तो इस हिसाब से ज़रूर कीजिएगा, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वो हमारे मेहमान भी हैं और आज के मेज़बान भी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि हम अपने मेहमानों की बहुत प्रोग्राम किया और उसमें हमारे लिए बड़ी हैरानगी की बात थी कि हमें ऑन बोर्ड नहीं किया गया, ये हमें गिला था। तो जिसका भरपूर इजहार मैंने लाहौर की मीटिंग में उनसे कर दिया था, जिसका से उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि शायद मुझसे कहीं ना कहीं कोताही हुई है, तो मैं इसका ज़ाला सियालकोट अपने भाइयों के पास आके ज़रूर करूँगा। उसके लिए ये आज की मजलिस सजाई गई है। तो आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने मुख्तसरन अर्ज़ कर दिया है, प्रोग्राम को हमने बहुत ज़्यादा तवालत नहीं देनी, ये मुख्तसर प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं राना